चीज कुछ है, दोस्त बनी हो, गुरु भी है, दोस्त भी है। दो चीज है ना आपके साथ, तुम सुंदर हो, इतने सुंदर हो, तुम्हारे बूढ़ों में कोई लड़की नहीं होगी। सब प्रिय नाम रखेंगे रानी। अब कब बात करेंगे, यही लिए तो कह रहा हूँ। आपका पहले ही कह दिया कि आप तो बॉयफ्रेंड से प्रेम करती होंगी, कोई ऑब्जेक्शन मेरे तरफ से नहीं होगा। एक वो जमाना था जब कहा जाता था कि गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। लेकिन आज वो जमाना आ गया है कि जब गुरु ही अपने शिष्य के साथ अश्लील बातें करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलिया के किंटर कॉलेज की, जहाँ के प्रिंसिपल ने वो पाप किया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल इस स्कूल के प्रिंसिपल राम नारायण यादव के नाम में राम और नारायण दोनों हैं, लेकिन इनकी हरकतें किसी सड़क छाप रोमियो से कम नहीं है। 45 साल के राम नारायण यादव बलिया के बुढ़ऊ में प्रिंसिपल हैं। तो हुआ ये कि प्रिंसिपल साहब ने अपने ही इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली एक 12वीं की छात्रा को फोन किया। पहले तो हालचाल पूछा, उसके बाद में रोमांटिक बातें करने लगे। अपनी बेटी से भी 4 साल कम उम्र की लड़की से इस तरीके की बात करते हुए चाचा को शर्म नहीं आई। लेकिन कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के जमाने में आज के बच्चे 5G तक पहुंच गए हैं। पीड़ित छात्रा ने प्रिंसिपल साहब की पूरी बात रिकॉर्ड कर ली और पहुंच गई पुलिस के पास। पुलिस ने जब पूरा ऑडियो सुना तो उनके भी होश उड़ गए। पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर राम नारायण यादव के खिलाफ 294, 354, 506 और पॉस्को एक्ट के तहत 9/11 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल प्रिंसिपल साहब फरार चल रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल प्रशासन ने भी प्रिंसिपल साहब से पल्ला झाड़ लिया और उन्हें निष्कासित कर दिया है। लेकिन इस घटना के बीच में गढ़वार के थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कॉलेज कैंपस में छात्राओं से बात कर रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप डरे नहीं, पुलिस को बताएं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और उनका जीना हराम कर देगी। इतना ही नहीं, उनके घर पर बुलडोजर भी चलवा देंगे। दी गई सूचना के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूँ। मैं आप सब इसके लिए बधाई देने के लिए आया हूँ कि मेरे प्रचार का, मेरे प्रसार का, मेरी टीम के प्रचार का यह असर है कि आपका संदेश मेरे तक पहुंचा। और मैं आपको ये भी बताने आया हूँ, ये संदेश पहुंचा देने के बाद अगर किसी ने किसी बेटी से, किसी बहन से, किसी बहन की माँ से, किसी बेटी की माँ से अगर किसी ने कह दिया कि आपने गलत किया तो मैं उसका घर गिरा दूंगा। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बना दिया तो मैं उसका रहना दूभर कर दूंगा, उसे रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करने आया हूं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे पुलिस के मुखिया, हमारे जिला अधिकारी महोदया, वो भी एक महिला है, उनका खुला संदेश मिला, मैं उसे लेकर आपके बीच में आया हूं कि अगर कोई भी पूरे कॉलेज प्रशासन का एक भी आदमी, एक भी पुलिस का आदमी, एक भी गांव का आदमी, एक भी आपके जानने पहचानने वाला अगर ये कहते कि आपने सूचना क्यों दिया, आपने गलत सूचना दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपके इज्जत पर बट्टा लग जाएगा, आपके समाज पर बट्टा लग जाएगा, एक बार कृपा करके वो संदेश भी मुझ तक पहुंचा देना, आपको उसका भी परिणाम मिल जाएगा। आप उसकी भी प्रतीक्षा करके देख लो। अगर किसी बेटी को किसी ने फोन करके बता दिया कि अपने बयान बदल दो, किसी बेटी को अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं आपसे वादा करके इस कॉलेज से निकलूंगा कि मैं उसकी लाइफ खराब कर दूंगा। इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतनी ताकत आपके माँ बाप ने मुझे दिया है। ये शब्द मैंने क्यों बोला? आप कहोगे कि आपको मेरे माँ बाप ने तो पढ़ाया नहीं। आपके माँ बाप की गाढ़ी कमाई, आपके माँ बाप की इज्जत की कमाई, आपके माँ बाप की खून पसीने की कमाई, उसी से मुझे तनख्वाह मिलती है और उसी से ये वर्दी पहनने का मुझे अवसर मिला। किसका पैसा? कोई सरकार अपने घर से मुझे पैसा देती है? बताओ, किसका पैसा कटता है? आपके पिताजी का, आपके मम्मी का, आपके घर का पैसा कटता है। तो मुझे क्या मिलती है? तनख्वाह। और उस तनख्वाह पर मेरे बच्चे आपकी तरह से कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं। और मैं आपकी रक्षा न कर पाऊं, मैं आपकी सुरक्षा न कर पाऊं, तो फिर वो पैसे का हकदार हूं मैं? इसलिए आप लोग डट कर, अगर आप सूचना दिए हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।